अच्छा जी, इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस सिंबल के मुतल्लिक हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इस सिंबल को हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, या इसे नेबुला ऑपरेटर भी कहा जाता है, या फिर इसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसको हम एज ए वेक्टर डिफाइन तो करते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट, लेकिन एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसलिए ये ट्रू वेक्टर कंसिडर नहीं किया जाता। बाय इटसेल्फ डेल ऑपरेटर का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर इसे स्केलर फंक्शन या वेक्टर फंक्शन के साथ कंबाइन किया जाए तो तब इसका कुछ मीनिंग होता है। अब डेल एफ, ये सिंपली इसे ग्रेडियंट कहा जाता है। यहाँ पे एफ एक स्केलर फंक्शन है। डाइवर्जेंस क्या होता है कि डेल और किसी वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, और जो कर्ल है वो डेल और किसी वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, उसे कर्ल कहते हैं। और लैप्लासियन हम कहते हैं कि डेल का डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट से लिया जाए, या डेल स्क्वायर एफ, ये हमारे पास लैप्लासियन होगा। क्वेश्चन जो हमने देखना है, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास, हमने डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ मालूम करना है। हमें फंक्शन दिया गया है एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, और यहाँ पे हमने ये भी चेक करना है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं भी या नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स हम चेक करेंगे इसके। और दूसरा जो हमें फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, वो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और तीसरा जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है साइन एक्स वाई जी। इन दोनों फंक्शंस में हमें सिर्फ 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक्स और वाई, जबकि इस फंक्शन में हमें एक्स वाई जी तीनों वेरिएबल दिए गए हैं। तो हम पहले इस क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो फंक्शन f है उसमें 2 वेरिएबल हैं, लिहाजा डेल ऑपरेटर में हम सिर्फ 2 कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। यहाँ पे z कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम डेल f मालूम करते हैं। तो डेल f इक्वल हो जाएगा हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल x f प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y f j, which is equal to partial over partial x square root of x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus 1 unit vector I plus partial over partial y square root of x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus 1। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, और जब y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो डेल f इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1
होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन था हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 यूनिट वेक्टर आई प्लस। अब जब हम पार्शियल डेरिवेटिव इसके रूट फंक्शन का लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल ओवर पार्शियल y। और अब जो फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू अगर हम देखें ये गिवन फंक्शन के इक्वल है तो लिहाजा डेल f इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2f। f यहाँ पे हमारे पास गिवन फंक्शन। अब जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पावर रूल यूज़ होगा x प्लस 1 y माइनस 2 y जैसा कि कांस्टेंट है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। 1 भी कांस्टेंट है इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास सिर्फ 2 इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2f। अब यहाँ पे y के केस में जब हम y के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे भी आएगा। तो डेल एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आई प्लस वाई माइनस 2 जे और 1/f हमारे पास यहाँ पे एज ए कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये तो हमारा फाइंड हो गया पहले जो हमने फाइंड करना था डेल एफ। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हम चेक करते हैं। इसके लिए हम पुट करेंगे डेल एफ इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/f एक्स प्लस 1 आई प्लस वाई माइनस 2 जे इज इक्वल टू 0i प्लस 0 जो, क्योंकि 0 वेक्टर था तो इसके भी यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब स्केलर फंक्शन राइट साइड पे जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1i प्लस वाई माइनस 2j इज इक्वल टू 0i प्लस 0j। अब यहाँ पे इक्वेटिंग the lie components,
लाई कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 और क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम दूसरा इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें फंक्शन दिया गया है f of x y इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम ग्रेडियंट मालूम करेंगे स्केलर फंक्शन का। डेल f इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x 1 ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y 1 ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये। तो डेल f इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जब इसे पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको जब हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ पे 2y यूनिट वेक्टर जे आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास कॉमन आ रहा है डेल f इज इक्वल टू, हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्रेडियंट आ गया इस फंक्शन का जो हमें गिवन स्केलर फंक्शन f दिया गया था। अब थर्ड हमारे पास इसका पार्ट है f of x comma y comma z is equal to sin x by z। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा डेल f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो डेल ऑपरेटर के तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज होंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल x साइन x y z यूनिट वेक्टर i प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y साइन x y z यूनिट वेक्टर j प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z साइन x y z यूनिट वेक्टर j। अब यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स वाई जी, साथ में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स
एक्स वाई जी, यूनिट वेक्टर आई प्लस यहाँ पे भी हमारे पास जब साइन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से तो cos x y z, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y x y z को यूनिट वेक्टर j प्लस cos x y z पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z x y z को, और साथ में यूनिट वेक्टर k आ जाएगा। डेल f इज इक्वल टू, यहाँ पे cos x y z हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा cos x y z। जब हम x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y z हमारे कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे, तो यहाँ पे y z आ जाएगा, साथ में यूनिट वेक्टर i प्लस जब x y z को y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास x z आ जाएगा, साथ में यूनिट वेक्टर j। और जब x y z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे z के लिहाज से तो हमारे पास आ जाएगा x y, साथ में यूनिट वेक्टर k। इस तरह ये हमारे पास जो तीसरा फंक्शन था उसका हमने ग्रेडियंट मालूम कर लिया। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास उसमें हमें फंक्शन दिया गया है, ये भी मल्टी वेरिएबल, यानी कि इसमें भी दो वेरिएबल्स गिवन है एक्स वाई, और ये इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि वेक्टर आर इक्वल है एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे, और हमने शो करना है कि डेल आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, यानी कि जो गिवन फंक्शन था। या भी हम ग्रेडियंट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आर आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आर जे। अब आर की वैल्यू हम पुट करते हैं, डेल आर इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, आर की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे। जैसा कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साथ में हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर आई प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल को करली भी कहते हैं, करली ओवर करली वाई, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, और साथ में यूनिट वेक्टर जे।
तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर सॉरी डेल आर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें 1/√x² प्लस y² हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे 1/2x² प्लस y², ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे जब हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे x² प्लस y² को विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा, क्योंकि y को हम कंसिडर करेंगे कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। साथ में यूनिट वेक्टर i प्लस सिमिलरली यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली हम x² प्लस y² को, तो x² को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 और 2y का डेरिवेटिव y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y यूनिट वेक्टर j। अब यहाँ से 2 हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, तो हम सॉरी कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 x² प्लस y² जो है वो हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं r। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा xi प्लस yj। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जैसा कि हमें गिवन है कि वेक्टर r जो है वो इक्वल है xi प्लस yj के, तो यहाँ पे हम xi प्लस yj की जगह वेक्टर r को यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास डेल r इक्वल आ जाएगा वेक्टर r डिवाइडेड बाय r, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। आज की वीडियो के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।